हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है ट्विन फ्लेम्स एंड सेक्सुअल एनर्जी। जो लोग भी इस जर्नी में है, कुंडलिनी अवेकनिंग की जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन वैसे फिर भी ट्विन फ्लेम जर्नी में और स्पिरिचुअल जर्नी में डिफरेंस होता है। तो लेकिन जो भी इन सब जर्नी में हैं, जो भी लोग, उनका हमेशा ये एक रहता है कि सेक्सुअली वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। और जब वो शुरू-शुरू में इस जर्नी में आते हैं, जब आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होने लगता है, तो आप सेक्सुअली बहुत हाई फ़ील करते हैं। आई एम सॉरी, मैं बहुत ओपनली बात कर रही हूँ इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि नहीं तो बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो क्या होता है कि जब आप इस जर्नी में आते हैं, मूलाधार जो चक्र है हमारा, उससे थोड़ी जब आपकी एनर्जी ऊपर उठती है, तो यू फील सेक्सुअल डिज़ायर्स, बहुत ज़्यादा आप हाई हो जाते हैं। ठीक है ना? दैट इज़ ओके, दैट इज़ कॉमन। लेकिन वो लस्ट की एनर्जी होती है हमारी, जो बाहर आने के लिए तड़प रही है। ठीक है ना? आपने सुना है कि जो ये जर्नी है, इसमें आपको लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, ये सब आपको छोड़ना होता है। तो काम क्या है? काम मतलब आपकी लस्टफुल सेक्सुअल एनर्जी। अब क्या होता है कि ट्विन फ्लेम्स में लोग कहते हैं कि बड़ी हाई होती है जी उनकी सेक्सुअल एनर्जी। बिल्कुल होती है, क्योंकि वो तो एक तो इस प्रोसेस में होते हैं, दूसरा ये होता है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रोकन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतने सारे ट्रॉमास होते हैं, इतने सारे इश्यूज़ होते हैं कि वो उसको, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता शुरू-शुरू में कि कैसे एड्रेस करना है इसे, तो वो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए दे गो इन मल्टीपल रिलेशनशिप्स, कि कहीं उनको सैटिस्फैक्शन मिल जाए, कहीं उनको एक सोलास जिसे कहते हैं ना, अपनापन मिल जाए, थोड़ा सा एक अच्छा सा पीसफुल कोई एक कनेक्शन मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो ढूंढ तो पीस ही रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो क्यों भागे चले जा रहे हैं, क्यों वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, क्यों एक एक पार्टनर के साथ उनका नहीं सैटिस्फैक्शन हो पाता। वो इसलिए है क्योंकि वो अंदर से खाली होते हैं, इमोशनली वो लोग बिल्कुल ही टूटे हुए होते हैं। और आपने देखा होगा, जितने लोग भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हाई होते हैं या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, वो उतने ही ज़्यादा खोखले होते हैं अंदर से, इमोशनली उतने ही ब्रोकन होते हैं, उनको कभी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, वो दो टाइप की होती है। एक तो होगी लस्टफुल एनर्जी, जो जब हम मतलब डिवाइन फॉर्म में नहीं आते और हम 3D फॉर्म की तरफ से तरह से हम ऑपरेट करते हैं, जिसमें लस्ट भरा हुआ होता है। लस्ट होता है वासना, हिंदी में इसका मीनिंग। तो जो जागे हुए लोग नहीं होते, जो सोए हुए होते हैं, जो 3D लेवल के लोग होते हैं, वो मोस्टली लस्टफुल एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना? और एक होती है सेक्रेड सेक्सुअल एनर्जी। इसका मतलब होता है कि जहाँ सेक्सुअल एनर्जी बहुत पवित्र हो जाती है, बहुत प्योर हो जाती है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जब वो डिवाइन फॉर्म में आते हैं अपनी, जब वो डिवाइन बनने लगते हैं, धीरे 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 इनर वर्क करते करते, तब उनको समझ में आता है, तब उनको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा पवित्र है, कितनी ज़्यादा सेक्रेट है। तो आप उसको यहाँ वहाँ कहीं पे भी ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, है ना? ये नहीं कि किसी के साथ भी, आजकल तो आपको पता है कितना ईज़ी है कोई भी पार्टनर ढूँढ लेना। सोशल मीडिया पे ही मिल जाते हैं, 2-4 बार बात की, चलो देन लोग एग्री हो जाते हैं कि चलो यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं। तो वो जो एक सेक्सुअल एक्सचेंज होता है ना, ये बड़ा ही रैंडम हो गया है आजकल, बहुत ही ज़्यादा रैंडम हो गया है। रैंडम मतलब किसी के साथ भी कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है। वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, ना तो वो फिज़िकली सेफ होता है, ना ही वो सेक्सुअली, स्पिरिचुअली, किसी भी एंगल से वो सेफ नहीं होता है। ठीक है ना? तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या वो बंदा सच में आपके लायक है?
क्या वो स्पिरिचुअली आपके जितना इवॉल्व है, क्या वो फिज़िकली ठीक है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, क्या वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। जो लोग हम लोग इनर वर्क कर रहे हैं, हम लोग एक अलग ही इमोशनल स्टेट में होते हैं, और जो लोग नहीं जागे हुए, जो लोग अनअवेकन हैं, अभी भी 3D लाइफ में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी एक इमोशनल स्टेट अलग होती है। तो अगर आप बिना सोचे समझे किसी के साथ भी इन्वॉल्व हुए चले जा रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज एक बहुत ही डीप लेवल पे एक्सचेंज होता है, जिसमें आप जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके भी कर्मास आप ले लेते हैं, और वो आपकी एनर्जी ले लेता है ना। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्सचेंज होता है कि हमें बहुत ही सोच समझ के इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब रही बात है जो हमारा ट्विन होता है। अब देखिए, जो हमारे ट्विन होते हैं ना, वो हमें बहुत कई बार शुरू में बहुत फोर्स किया जाता है कि नहीं, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, होना चाहिए, या ये या वो जो भी करके। और शुरू में आपका भी इतना इंटेंस अट्रैक्शन होता है कि आप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। अगर हो गए हो आप इन्वॉल्व, तो कोई उसमें अब कुछ नहीं हो सकता, दैट्स ओके। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है फेमिनिन्स की, बेसिकली, क्योंकि फेमिनिन्स जो होती हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअली हाई होती हैं, चाहे वो इनर वर्क कर रही हैं चाहे वो नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर के 3 चक्रास जो होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं, तो वो एक बहुत ही प्योर एनर्जी कैरी करती हैं। ठीक है ना। तो जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि वो ही इंसान आपका ट्रू ट्विन है, और वो भी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तब तक इट्स एडवाइजेबल कि आप ना ज़्यादा इन्वॉल्व हों सेक्सुअली उनके साथ। क्योंकि क्या होता है ना कि वो फोर्स जब करते हैं तो वो उनका डिवाइन सेल्फ नहीं होता, वो उनका 3D सेल्फ होता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, सेक्सुअल प्लेजर चाहता है। तो जब आपका डीएम अवेकन ही नहीं है, तो वो तो एक कार्मिक एनर्जी में हुए ना उस टाइम पे। अब वो कब अवेकन होंगे कब नहीं होंगे ये बहुत ही दूर की बात होती है, और कई बार हमारा फॉल्स ट्विन का एक्सपीरियंस भी होता है, जिसे हम लोग कार्मिक ट्विन कह देते हैं। तो हम लोग उस लूप में फंस जाते हैं कि हम उनकी भी एनर्जी कैरी कर लेते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि हो सकता है कि उसकी और भी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो, या वो मैरिड हो। तो आप समझ रहे हैं कि कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन गए, कि एक आपकी एनर्जी, एक आपके ट्विन की एनर्जी, एक उसकी वाइफ की एनर्जी, फिर अगर उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं तो उसकी एनर्जी। तो ये सारा बहुत ही क्योटिक हो गया, जैसे कहते हैं ना, मतलब उलझ गए आपस में आप लोग। तो वो इतना सारा जो ये कर्मा हमारा क्रिएट हो जाता है, हमारा कार्मिक बैगेज क्रिएट हो जाता है, जो हमारे लिए सेफ नहीं होता, स्पिरिचुअली भी और मेडिकली, फिजिकली, इमोशनली, किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर वो इमोशनली टूटा हुआ इंसान है, तो आप उसका इमोशंस ज़रूर सेक्सुअल एक्सचेंज के थ्रू आप कैरी कर लेंगे। ठीक है ना। उसके अंदर जितने भी डर हैं, उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए हमें किसी के साथ भी सेक्सुअली इन्वॉल्व होने से पहले। ठीक है। और लड़कियों में आपको ये खास करके कह रही हूँ कि जो बंदा सिर्फ आपकी बॉडी के पीछे है ना, वो कभी भी आपका ट्विन नहीं हो सकता। ट्रू ट्विन फ्लेम्स ऐसे कभी नहीं होते हैं। ऑल राइट। तो अपने आप की बाउंड्रीज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, और ये नहीं कि किसी के साथ भी इमोशनली बह गए, उसने 2-4 बातें अच्छी की तो चलो हम भी बह गए उसके साथ ही, और इन्वॉल्व हो गए उसके साथ। सेफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप उनके कर्मास भी ले लेते हैं, आप उनकी नेगेटिव एनर्जी भी ले लेते हैं, और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको दे देते हैं। तभी तो वो इतना फ्लरिश करते हैं अपनी लाइफ में, तभी तो वो ग्रो करने लगते हैं, और हम लोग डाउन हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं। समझिए इस चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है ना। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में होते हैं जब वो एक 3D सेल्फ में होते हैं, कि वो आपके पास अगर सेक्सुअल फेवर्स के लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी एनर्जी के लिए आते हैं। ठीक है ना। तो अपनी ही बाउंड्रीज आपको ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, वो बहुत ज़रूरी है अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करना। कभी मेरे पास ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम हमें फोर्स करते हैं तो हमें इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
अब मैंने इतना सब एक्सप्लेन कर दिया, अब आप खुद सोचिए कि आपको इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे मल्टीपल ट्विन्स नहीं होते, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। एक ही हमारा काउंटर पार्ट है जो गॉड ने बनाया है, जो हमारा मैस्कुलिन है जो गॉड ने बनाया है, या अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो आपकी फेमिनिन एक ही होगी जो आपकी ट्रू फेमिनिन होगी या आपका ट्रू मैस्कुलिन होगा। बाकी जितने भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो सब कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। तो ट्विन फ्लेम के नाम पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, ये मैं बार बार कहती हूँ। और मैं बिल्कुल भी आपको किसी भी लूप में नहीं घुमाना चाहती, या मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको क्लैरिटी दे रही हूँ कि इस इल्यूजन से बाहर आइए। हर रिश्ता ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, प्लीज़ इसको समझिए। और अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको लगता है कि हाँ नहीं मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो तो मेरा ट्विन ही है, तो फिर भी आपकी एनर्जी बहुत सेक्रेट है। आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो इतनी सेक्रेट है, वो इतनी पवित्र है कि आप जब तक वो इंसान डिवाइन फॉर्म में नहीं आता तब तक आपको अपनी एनर्जी को सेव करना चाहिए, ठीक है गाइस। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ट्रू ट्विन फ्लेम कोई भी नहीं बता सकता कि आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है। चाहे टैरो कार्ड रीडर्स हों, चाहे कोई भी साइकिक हो, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ आप ही जानते हैं। आपका इंट्यूशन जानता है, आपका मन जानता है। और उस लेवल तक आते आते आपको एक डीप इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तभी आप अपनी इंट्यूशन से इतने ज़्यादा अलाइंड होते हैं कि आपको क्लियरली पता चलता है कि हाँ ये मेरा ट्विन है। वो एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, ठीक है ना। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप कार्मिक ट्विन से डील कर रहे हैं, या आप एक फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हैं, आप कैटलिस्ट से डील कर रहे हैं, ये सभी लेबल्स हैं, होते सब कार्मिक्स ही हैं। उनकी एनर्जी टोटली ही डिफरेंट होती है। और जब आप अपने ट्रू ट्विन से मिलेंगे वो एनर्जी एक टोटली ही डिफरेंट होती है। वो पता चलता है, आपको अंदर से ही पता चलता है, आपकी सोल ही रिकॉग्नाइज करती है उनको। तो जहाँ आप इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आप बस सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए कि क्या मैं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ या मैं नहीं हूँ, वो कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको फिर बता रही हूँ, ठीक है ना। जहाँ भी आप जा रहे हैं आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। आपसे ज़्यादा क्लियरली, आपके अंदर आपकी इंट्यूशन से ज़्यादा क्लियरली कोई भी ये नहीं बता सकता कि आप कौन से कनेक्शन में हैं। ऑल राइट। तो अपना जो मनी है या अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो आपकी एक पावर है, उसको सिर्फ आप इनर वर्क में लगाइए। क्योंकि इनर वर्क अगर आप कंफर्मेशन ले भी लेते हैं ना कि हाँ ये मेरा ट्रू ट्विन है, फिर भी क्या हो जाएगा, इनर वर्क तो आपको फिर भी करना ही है ना। तो क्यों आपने पैसे वेस्ट करने, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी, अपना टाइम वेस्ट करना। सीधे आप इनर वर्क पे आइए, इनर वर्क करिए, आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, ठीक है गाइस। और जो आपकी सेक्रेट सेक्सुअल एनर्जी है उसको आपको बाउंड्रीज में रखना बहुत ज़रूरी है। डोंट लीक योर एनर्जी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन एनीबडी। लाइक कोई भी आ रहा है और आपको वू कर रहा है कि ओ आप बहुत सुंदर हो, आप ये हो, आप वो हो, तो हम किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाएं, नहीं। ये क्योंकि बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट होता है, समझिए इस बात को, और एक अच्छी चॉइस लीजिए अपने लिए, ठीक है ना। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी, बहुत ही सेक्रेट है, बहुत ही पवित्र है, ठीक है। शुरू शुरू में हो सकता है कि हम लोग भी लस्ट की एनर्जी में हों, बिल्कुल होता है, क्योंकि हम भी तो जागे हैं ना, हम भी तो पहले सोए हुए थे, तो लस्ट की एनर्जी तो हमारी भी थी, तभी तो हमने बच्चे पैदा किए, या हम अपनी बॉयफ्रेंड के साथ हैं या अपने हस्बैंड के साथ हैं, तो हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ। लेकिन जब आप जाग जाते हैं, जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, तो आपकी वो जो लस्टफुल एनर्जी होती है ना, वो सेक्रेट सेक्सुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऑल राइट। अपने आप से नहीं होती है, इनर वर्क करना पड़ता है उसके लिए। ओके गाइस। तो नटशेल क्या है, नटशेल यही है कि हर चीज़ का इलाज इनर वर्क है। बिना इनर वर्क के कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।